Hello friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in the new video। और देखा आपने किस तरह से कल शुभम झा जी जो डायरेक्टर है हमारे स्टॉप क्राइम सीजन 2 के, और इन्होंने खुद मास्टर क्लास में हमारे अपकमिंग टैलेंट से, जी हाँ, और यही टैलेंट है जहाँ से हम लोग स्टॉप क्राइम सीजन 2 के पहले एपिसोड के लिए एक्टर्स की कास्टिंग कर रहे हैं। और इसके पहले डायरेक्टर ने खुद हमारे एक्टर्स के बीच आकर के बताया कि शूटिंग करने के पहले किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शुभम झा जी डिस्क्राइब अबाउट स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्क्रिप्ट, और किस तरह से कैमरे के सामने आपको स्क्रिप्ट को याद भी रखना है, और अगर आप स्क्रिप्ट के लाइंस को भूल गए तो बिना उस लाइन को डिस्टर्ब किए, मूड को डिस्टर्ब किए, इम्प्रोवाइज करते हुए अपने सीन में डूबे रहना है और उस सीन को बनाना है परफेक्ट। और इसी तरह से आप देखे होंगे कल के वीडियो में कि कल शुभम जी ने बहुत सारे थ्योरीज बताएं एक्टिंग को लेकर, डायरेक्शन को लेकर के, और मुझे विश्वास है कि ये हमारे MFI अचीवर्स के साथ साथ इंडिया के जितने भी टैलेंट्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उन सभी के लिए हमारा ये वीडियोस बहुत ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि एक्टर्स को अपनी टैलेंट और स्किल के साथ साथ जो बहुत सी नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज, कैमरे का, लाइट का, साउंड का, स्क्रिप्ट का और स्टोरीज का, इसके बारे में पता होना चाहिए। और आज के हमारे इस वीडियो में आप देखेंगे कि यस, शुभम झा जी ही डायरेक्टर ऑफ स्टॉप क्राइम सीजन 2, शुभम झा जी किस तरह से अब एक एक सीन, जितने भी सीन है हमारे स्क्रिप्ट में, सब करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सीन के जरिए हमारे एक्टर्स के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हुए आज बताएंगे वो कि कैमरे के सामने किस तरह से आपको अपने सीन में जान डालना है। और शुभम झा जी हमारे MFI के बहुत सारे वेब सीरीज, वेब शोज और म्यूजिक वीडियोस के डायरेक्शन में सपोर्ट किया है, और बहुत सारे हमारे अपकमिंग टैलेंट्स जो उस समय नए थे आज बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के भी इस वीडियो के ज़रिए हमारे एक्टर्स और ऑफ कोर्स जो यहाँ पर अभी तक एनरोल नहीं किए हैं वो भी हमारे वीडियोस के ज़रिए बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और इस वीडियो को देखिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो का एक एक सेकेंड बहुत कीमती है और ये बहुत मुश्किल से मिलता है। हमने कोशिश किया है कि हमारे इस मास्टर क्लास को भी वीडियो में कैद करके आप लोगों तक पहुंचाएं। तो चेक इट आउट। जैसे हल्का सा, it's like कि you don't have to over exaggerate it, but इतना हारेगा थोड़ी वो आप you are my खास वो ठीक मास्टर फिर भी क्या है वो हुजूर का जो है उसको चापलूसी भी है। अरे हुजूर आने के लिए हां हुजूर अभी तो बोले भीम यार, मतलब ना रिलेशन इन दैट टाइम मच्छर की तरह बिनबिनाना कान के पास, मच्छर की तरह बिनबना, मतलब लैंग्वेज ना यूपी लैंग्वेज, पर डरना नहीं है हुजूर जी। पाठी साहब इरिटेट करो बंदा, इरिटेट करो। हुजूर साहब, त्रिपाठी जी, अरे हुजूर क्या हुआ बे? काहे भी में आ रहा है कान के पास? अरे हुजूर, वो स्पॉट पूरा सील कर दिया और सिचुएशन पूरा कंट्रोल में है अभी, और वो फॉरेंसिक वाले वो भी आ गए। हाँ, अब जरा चलिए, आपका चलना ठीक रहेगा। और वो जो लड़की है शबनम, वो भी बेचारी ना बहुत नर्वस हो गई। हाँ, वो बहुत, हाँ सर, चले चले सर।
आप थोड़ा सा अपना आप क्या कहा चौबे जी? कितना टाइम हो गया आपको डिपार्टमेंट में? ये कोई सब 17 साल। अरे बाप रे बाप, 17 साल! और 17 साल में आपने कुछ भी नहीं सीखा। अगर सीखा होता तो ऐसी चूतियावे वाली बात नहीं करते आप हमसे। अरे क्या साहब, कौन ना हम गलती बोल दिए क्या? हमारे मुंह से कुछ गलत निकल गया क्या? हाँ? इस घर में 7 लोगों का खून ही हुआ है जी एक ही फैमिली, जी। सिवाय उस अकेली लड़की के। समझ गए। क्या नाम बताया उसका? शबनम, शबाना। शबाना। हाँ। तो मुझे बताइए, जहाँ एक ही रात में तो अब आप मुझे बताइए सिगरेट फेंका दबाया, बस कि जहां एक ही रात में 7 लोगों का मर्डर हो जाए। फेस इधर रखो, वो तरफ फेस इधर रखो। उस घर की दीमक तक पे भी शक करना हमारा बनता है। और थोड़ा इंट्रिग बनाओ इस चीज। चौबे जी, एक बात बताइए, इस घर में घर ये है, इस घर में 7 लोगों का मर्डर हुआ और जहां एक घर में एक रात में 7 लोगों का मर्डर हो जाए, उस घर की दीमक तक पर भी शक करना हमारा काम बनता है। और आपको वो लड़की बेचारी लग रही है। सर अभी तक के एग्जामिनेशन से तो यही पता चला है यहाँ पर एक फ्लैट रॉब है, कोई स्ट्रीट है। और इतना ही नहीं, बेडरूम में एक लॉकर भी मिला है जिसका ताला टूटा हुआ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ही सीरियस केस है। हम उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, जल्दी आपको एकदम सस्पेंसफुल। हाँ जाओ। एक्सक्यूज मी सर। ओ ऑफिसर शैलेश, ओह क्या खबर है? पास जाओ उसके। कहाँ तक आया स्ट्रॉन्ग होकर? सर अभी तक के एग्जामिनेशन से तो यही पता चला है कि यहाँ एक वेल प्लान्ड रॉबरी एंड मर्डर को एक्सिक्यूट किया गया है, क्योंकि बेडरूम के अलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ है। और इतना ही नहीं सर, और इतना ही नहीं सर, बाकी कमरों में भी बॉडी का कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड वैल्यूएबल्स नहीं मिला। सर इस इंसिडेंट का एक मुख्य सस्पेक्ट भी है जिसने हमें यहाँ इन्फॉर्म करके बुलाया है। ओह आई सी। कौन वो लड़की? शबाना? कौन वो लड़की? शबाना? कहाँ है वो? कहाँ है वो? सर शबाना तो अभी फिलहाल अपने सेंसेस में ही नहीं है, क्योंकि जब से हमने उसको कस्टडी में लिया है तब से वो खामोशी रहती है, किसी की बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। फिलहाल वो ऑफिसर सगुन के साथ उनकी कस्टडी में है। ओके। देखा पहले तो हाल, हाँ शबाना, 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 तुम सुन रही हो मुझे? मैं तुमसे बात कर रही हूं। देखो शबाना, मैं जानती हूं तुम जिस स्टेज पे इस वक्त हो, स्टेज पे तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हें हमें जवाब देने में मुश्किल होगी, मगर तुम ये भी समझ लो, अगर तुम हमें जवाब नहीं दो तो हम खूनी तक कैसे पहुंच पाएंगे? कैसे ये पता लगा पाएंगे कि एक ही रात में तुम्हारी ये हालत किसने करी? शबाना, तुम सुन रही हो? शबाना सर, एक्टिव जोश, आराम से, धीरे धीरे काम करा। शबाना, शबाना, काम बढ़ाओ। शबाना, तुम सुन रही हो? तुम सुन रहे हो मुझे?
मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ज्यादा नहीं। हाँ अच्छा एक बात बताओ, आगे उसी पे और कैसे बोलो। जब तक तुम हमें कुछ बताओगे नहीं कि उस दिन क्या हुआ है, तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? शबाना, 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 सर। हाँ ठीक सतीश, मेरी एक बात हमेशा याद है, और ये बात मैंने अपने सीनियर से भी सीखी है, सिखा कि जिंदगी में कोई भी एक्शन, कोई भी सही है वो बाद में डिसाइड, पर उससे तुम्हारा अपना रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ तो ये जो डिपार्टमेंट है ये कोडिंग में इम्प्रोवाइजेशन है। सॉरी सर, वो भी जो अंदर हुआ उसके लिए तो सही था। स्मॉक समझे? हाँ, तुमने अभी जो अंदर बवाल मचाया वो एकदम सही है, इंटेंशनल गलत नहीं था, लेकिन तुम्हारा तरीका और ये दोनों गलत, समझे? देखो शैलेश, मेरी एक बात हमेशा याद, है, लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो ना, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव नहीं तो डिपार्टमेंट भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा, समझे कि नहीं? यस सर, यस सर, मैं समझ गया। थैंक यू थैंक यू मैन, सॉरी सर। सुनिए, घर में कोई है? कौन? जी मैं शगुन मिश्रा, AIS, क्राइम एंड यूपी पुलिस। दरवाजा खोलिए प्लीज। कौन? पुलिस? अल्लाह, अंदर आइए। हाँ आप पूछिए। हाँ कौन? अम्मा, मैं AIS शगुन मिश्रा, क्राइम एंड यूपी पुलिस। पुलिस? आओ बेटा, क्या हुआ? अम्मा, घबराने की बात नहीं है, हमें सिर्फ आपसे तौफीक अली और उनके परिवार के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। या अल्लाह। नहीं जी पूछिए। या पूछिए। आपको तो पता ही होगा कि कल रात तौफीक अली के घर में कुछ लूटपाट हुई और फिर उनके परिवार के सभी लोगों की बेरहमी से कत्ल हो गए। या अल्लाह, फिर अल्लाह। हाँ ठीक है, बस इसीलिए मैं आपसे कुछ, बस इसी सिलसिले में से आपसे कुछ सवाल करने थे। या अल्लाह, आपके सवाल। नूर। क्या 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 कहा आपने? क्या कहा आपने? आप कौन? राजेश। आप कौन? ठीक है। ये किसी पानी शबाना जी, मैं समझ सकता हूँ कि सुन आपका प्लान है, मगर सच्चाई यही है कि अब आपकी फैमिली से आपको सच को एक्सेप्ट करना ही होगा। ये पानी दे के बारे में सोचना जो हुआ है, थिंक ऑफ अ मॉडल which you did. Look into the try to solve. You have to cry. ये diagram. शबाना जी, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपका जो बीत रही है वो बहुत ही सही, मगर सच्चाई आपको माननी है।
सच्चाई यही है कि आपका परिवार अब सुस्त नहीं है। आप सोचिए, इसलिए आप मुझे सच सच बताइए कि चंद घंटे पहले जो आपके परिवार में वारदात हुई वो किसने? एक सुई बराबर बात थी। बताइए जुबान। सर प्लीज प्लीज मुझे मेरी फैमिली के पास ले जाइए सर। मुझे कुछ नहीं पता सर प्लीज। Ask me to help. प्लीज Define करो। मेरे हुसैन के पास ले जाओ प्लीज प्लीज सर प्लीज। देखिए जुबान, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। हम आपको आपकी फैमिली से मिलवा देंगे, मगर पोस्टमार्टम हो जाने के बाद तब तक के लिए प्लीज हमें कोऑपरेट कीजिए ताकि खूनी को हम जल्द से जल्द कर सकें। देखिए, बताइए क्या हुआ था उससे? फेंक दिया ग्लास। मैंने एक्चुअली हाँ यहाँ किया नहीं है। Right. to go all that, but You all, Proper- when the director gives you the permission कि फट जाओ एकदम। नहीं, क्योंकि पहले भी तो हाँ, क्लास में वो हुआ है वो ऐसा किया, ऐसा फिर किया, हमने ऐसा मना किया, ऐसा किया था कि किया, हाँ, वो ऐसे मतलब करके नहीं करना। ऐसे छोड़ दिया। अब मुझे डर था, मुझे डर था। वेलकम बैक गाइस। देखा आपने कि किस तरह से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जाना, और एक एक्टर को सीन की बारीकियां, एक्टिंग की बारीकियां, कैमरे की बारीकियां, लेंस की बारीकियां, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और वो आप लोगों ने आज देखा किस तरह से हमारे स्टॉप क्राइम के डायरेक्टर शुभम झा जी, जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड डायरेक्टर हैं, और उन्हें पता है कि नए एक्टर से किस तरह से काम निकलवाना है। और वैसे भी मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, एक्टर चाहे पुराने हो या नए, अगर कंटेंट में दम है तो हम अपने किसी भी एक्टर से एक्टिंग करवा सकते हैं, और इसका प्रूफ हमने बहुत दे चुके हैं। और पिछले 20 सालों से हमारे जितने भी फिल्म है, वेब सीरीज़ है, हम लगातार हमारे MFI एक्टिंग इंस्टीट्यूट के एक्टर्स को ही लेते आ रहे हैं। आपने इसके पहले भी देखा होगा स्टॉप क्राइम सीजन 1, वहाँ भी हम लोगों ने हमारे एक्टर रिजवान शेख को उसमें लॉन्च किया था। रिजवान शेख आज बॉलीवुड में इमरान हाशमी और बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। और रिजवान शेख जो हमारे MFI एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जब आए थे 6 साल के थे, और आज माशाअल्लाह रिजवान शेख 24 साल के हैं। तो आप सोच सकते हैं कि MFI की जर्नी कितना मजबूत रहा है। और हम अपने हर एक एक्टर्स के लिए लाइफ टाइम काम करते हैं, क्योंकि जितना हमारा एक्टर आगे बढ़ेगा उतनी हमारी टीम आगे बढ़ेगी, और जितना हमारा टीम आगे बढ़ेगा उतनी ही बेहतर हम आपको सर्विस दे पाएंगे। और अगर MFI टीम के साथ साथ बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस है वो भी ठान ले कि हमें अपने फिल्मों में, वेब सीरीज़ में अपकमिंग टैलेंट को मौका देना है, तो अपकमिंग टैलेंट्स के लिए बॉलीवुड का सफ़र संघर्ष भरा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि बहुत ही सुकून भरा हुआ होगा, और स्ट्रगल बहुत कम हो जाएगा, और उन तमाम कलाकारों को काम मिलेगा जो डिज़र्व करते हैं। होता क्या है कि तमाम कलाकार जो डिज़र्व करते हैं वो लाइन में खड़े होते हैं ऑडिशंस के, और बेचारों को मौका मिल नहीं पाता है प्रूव करने के लिए भी। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स को हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दे करके जितना वो डिज़र्व करते हैं उनको उनके हिसाब से हमारे वेब सीरीज़ में और फिल्मों में रोल दे करके उनका पहला पड़ाव को हम इजी कर पाए। और ऐसा हम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और स्टॉप क्राइम 2 जो हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, वेब सीरीज़, जो हंगामा और जियो सिनेमा के लिए बन रहा है, आप देखेंगे बहुत जल्दी इसकी शूटिंग है, और इसकी शूटिंग के ज़रिए बहुत सारे अपकमिंग टैलेंट दिखेंगे आपको, और ऐसे ही हम काम करते रहेंगे। तो अभी तक जिन अपकमिंग एक्टर्स ने MFI को ज्वाइन नहीं किया है, तो हमारे इस MFI
के वीडियोस को सेव कीजिए और नीचे में दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके अपनी सीट को रिजर्व कीजिए और आइए ज्वाइन MFI, ज्वाइन बॉलीवुड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं वीडियो में। गुड डे।